नमस्ते स्टूडेंट्स। मेरा यूट्यूब ट्यूटोरियल जनरट जीके में आप सब लोगों का स्वागत है। जो नया यूज़र है, नया व्यूअर्स है, उसके वो स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मेरा नाम भी जानना। मेरा नाम प्रभाकर। मेरा ये सेकेंड डे है। कल का लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा नॉलेज लिए थे, थोड़ा नॉलेज शेयर किए थे। आज we are going to learn together, we are going to learn accountancy. What is accountancy? Okay, so simple language में accountancy means it's a process of lot of things. एक प्रोसेस है, बहुत सारा चीज़ों को मिला के एक अकाउंटेंसी बनता है, अकाउंटिंग बनता है। उसमें क्या है, मीनिंग है उसका प्रैक्टिस। इट्स ए प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, reporting of business transactions, or you can say it's a process of recording, classifying, reporting of business transactions. Okay, this is called accounting. इसका मीनिंग ये है। Okay, so definition. Accountancy what it defines is overall process of collecting, summarizing, analyzing and reporting or presenting in monetary terms information about business. एक पूरा सारा डेटा कलेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन को समरी बना के उसको बिफोर एंट्री उसको एनालिस करके उसका रिकॉर्ड रख के फिर उसको रिपोर्टिंग बना के एक प्रेजेंटेशन करना। अकाउंटेंसी है। इसमें छोटे करके बहुत सारा थिंग्स इन्वॉल्व होता है, वो जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप अभी के लिए आपको इतना काफ़ी है। डेटा कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटिंग इन मॉनिटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। होप आप सब लोगों को मेरा प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसने भी उसको नहीं देखा होगा तो आप पहला नया यूज़र है, नया व्यूअर्स है, पहला बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रीवियस लेक्चर का, ट्यूटोरियल्स का लिंक डाल दूँगा। उसमें आप जाके बुक कीपिंग क्या है वो देख सकता है। अभी हम लोग एक अकाउंटिंग के ही डिस्कशन करते थोड़ा। ओके, घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है। अकाउंटेंसी एक सिंपल सब्जेक्ट है। एक फन लविंग है ये, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको आप इजीली ले लीजिए। अभी आपके लिए तो टोटली नया सब्जेक्ट है। जैसा आप अभी 10th स्टैंडर्ड पास हो के आए हैं, वहाँ पे हम लोग को कुछ अलग ही था। यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारा वर्ड्स है, सब टोटली सब नया थिंग्स है। आपको वो धीरे आपको समझ में आएगा। ये सब आपको एग्ज़ाम में इतना आएगा नहीं, फिर भी आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ये सब आपको एक ऐसे जनरली उसको आप स्टडी कर लीजिए। ओके, आप अभी से एक अकाउंटेंट बन जाइए। आप सोचिए कि यू आर नॉट ए स्टूडेंट। जस्ट अज्यूम लाइक, आई एम एन अकाउंटेंट, व्हाट आई विल डू, हाउ आई हैव टू डू दिस, व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टू डू। आपका हिसाब से एक पेपर लेके लिख लीजिए। आप अकाउंटेंट बनता तो कैसे आप रिकॉर्ड रखते हैं उसको। आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। आप उधर इधर रीड करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने हिसाब से आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप ही अकाउंटेंट है तो आप कैसे करेंगे उसको, वो उसका एक ड्राफ्ट बना लीजिए। तो आपको एक थोड़ा थिंकिंग आइडिया आएगा कुछ, ओके ये करना चाहिए। तब जाके आप जब ये स्टडी करोगे आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग होगा इसका। ओके, जैसा है कि बुक कीपिंग का सेक्शन ख़त्म हो गया, तभी एक स्टार्ट होगा कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मैं उसको भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि पहला हमको ये समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या है। व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अकाउंटेंसी, वी ऑलरेडी नो अबाउट bookkeeping. Let us learn
accounting, then we'll go to that what is for 1.3 difference between bookkeeping and accountancy. Okay guys, so हम लोग गड़बड़ नहीं करते, जैसा कि सिस्टमेटिक है, पहला चीज पहला लर्न करेंगे. ओके सो आज अभी हम स्टडी करेंगे सो बेसिस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. तो क्या क्या सिस्टम्स हैं अकाउंटिंग सिस्टम. सो अकाउंटिंग कैसा भी रख अपने हिसाब से नहीं रख सकते, जैसे कि हम पीछे पीछे इसके लिए तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जन्म हुआ था. सो अपने हिसाब से नहीं रख सकते, इसके लिए कुछ सिस्टम है. सो बेसिस है, मेथड्स है. ओके, वो बेसिस में हमको अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना है, सिस्टम मेंटेन करना है. पहला है कैश बेसिस. कैश बेसिस में हम लोग अकाउंटिंग का रिकॉर्ड पॉलिसी, कैश बेसिस पॉलिसी पे अकाउंट मेंटेन करता है. सो मर्केंटाइल और एक्रूवल. सो बेसिक मर्केंटाइल वर्ड आप याद रखिए, एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस. ओके, कैश बेसिस में क्या है कैश बेसिस. ओके, हम लोग पढ़ाई करते हैं कि आज कैश बेसिस में कैसा अकाउंटिंग रखता है, कैसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखता है. इसमें समझ लीजिए नहीं, ये समझने का ही है. अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग पीरियड. ओके, सो इन इंडिया व्हाट अकाउंटिंग पीरियड्स वी फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड, अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 01 April 2020 and with 31st March 2021. दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड. कैश बेसिस में क्या हो जाता है. ये पीरियड में, ये 12 मंथ में जितना मैंने कैश परचेस किया, कैश में डील किया हुआ, उसका ही मैंने अकाउंट रखूंगा. जो मैंने अगर सामान बेच दिया, पैसा नहीं लिया, मेरा कंपनी ने किसी को सामान दे दिया, उसने पैसा नहीं दिया, उसका अकाउंटिंग मैं नहीं रखूँगा. उसका रेवेन्यू मैं इस पीरियड में नहीं डालूंगा, वो मैं नेक्स्ट ईयर में रख दूंगा, क्योंकि पैसा आया नहीं, सर्विस तो ले लिया, पैसा आया नहीं. सो कैश बेसिस एक्चुअल रिसीट ऑफ कैश एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश. जो ट्रांजैक्शन कैश बेसिस में होता है उसको ही रिकॉर्ड करके अकाउंटिंग मेंटेन करता है, तो कॉल्ड कैश बेसिस. ओके, अगर मैंने कुछ सेल भी कर दिया, जैसे कि मैंने कुछ सामान सोल्ड कर दिया, उसका रेवेन्यू भी मैं बुक नहीं करूँगा इसमें, ये साल में, वो नेक्स्ट ईयर के लिए रख देगा. सो ये कैश बेसिस को आप इसका डेफिनेशन सोर्स ऑफ बुक में रीड कर लीजिए. सो जो एग्जैक्ट लाइन है, ये किसने मेंटेन करता है. नॉर्मली इसका कोई मेंटेन नहीं करता. कैश बेसिस में कोई अकाउंटिंग बहुत कम करता है. अभी हम वी कैन से 3 to 5% ऑफ. ओके, इसका बीच में ही होता है कि इसका जो कैश बेसिस में जो अकाउंटिंग फॉलो करता है, ये कौन फॉलो करता है. सो डॉक्टर है, डॉक्टर्स. सो उसका वो जब तक वो पैसा नहीं देगा उसका पेशेंट, वो उसको बिल बनाएगा नहीं. ओके, उसको अकाउंट में दिखाएगा नहीं. डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, एडवोकेट्स, लॉयर्स. ये कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एंड कंपनीज एक्ट, वो लिस्टेड कंपनी, वो सब नहीं, वो लोग मर्केंटाइल बेसिस में रखेंगे. जो छोटा मोटा इंडिविजुअल है, प्रोप्रिएटर है, सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडर्स, सोल ट्रेडर्स हो गए. देन शॉपकीपर्स, शॉप ओनर्स,
सो ये सब लोग कैश बेसिस पे ही अकाउंटिंग रखता है, क्योंकि उसको सिंपल हो जाएगा, वो रेवेन्यू दिखाता नहीं है उसको, क्योंकि वो कैश बेसिस फॉलो कर रहा है। जो भी है, जो कैश बेसिस में कर रहा है या मर्केंटाइल बेसिस में कर रहा है, उसको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसको डिफाइन करना होगा रजिस्ट्रेशन करते हैं, ओके, उसका बेसिस पे वो फॉलो करेगा। सो अभी हम लोग मर्केंटाइल बेसिस में जाते हैं। क्या है मर्केंटाइल बेसिस? ओके, अकाउंटिंग पीरियड है मेरा 1 अप्रैल 2020 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा बिजनेस का अकाउंटिंग 12 मंथ्स का एंड हो जाएगा 31 मार्च 2021 को मेरा अकाउंट्स क्लोज करूँगा मैं वो करके। सो ये पीरियड से लेकर ये पीरियड्स तक मॉनिटरी कैश और कैश बेसिस भी है या क्रेडिट बेसिस, दोनों मिल के जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ये पीरियड में उसको मैं इधर रिकॉर्ड रख दूँगा। सो इधर भी मैंने सब ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन जो कैश नहीं है इसके लिए मैंने उसको रेवेन्यू करके नहीं दिखा। यहाँ पे अगर मैंने सेल कर दिया, किसी को सामान बेच दिया, सो वहाँ से पैसा नहीं आया, फिर भी मैं जिस दिन मैंने इनवॉइस बनाया, जिस दिन मैंने बिल बनाया, उस दिन का डेट पे मेरा बिल डेट में रिकॉर्ड रख दूंगा। सिस्टम एंट्री मार देगा इतना सेल गया, पैसा आया नहीं, किधर पड़ा है पैसा, रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल में पड़ा रहेगा, डेटर्स बोलते हैं उसको, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। सो वैसा ही जैसा कि ये बिल डेट, जो रेवेन्यू सेल्स का सेल्स बिल डेट, ओके, ऐसे ही ये रेवेन्यू सेक्शन रेवेन्यू है। मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ, पता नहीं पैसा आया नहीं आया वो बाद में का बात है, लेकिन मैंने कर दिया, एंट्री कर दिया। सो परचेस, ओके, जिस दिन गुड्स जो सामान जो मेरा प्रीमाइसेस में आ गया, मैंने रिसीव कर लिया, ओके, रिसीव डेट, जो उस दिन मेरा प्रीमाइसेस में आ गया उसी दिन मैंने उसको सिस्टम में एंट्री मार दिया, रिसीट हो गया। मैंने पैसा दिया नहीं उसको, वो मैंने बाद में दे दूंगा उसको, लेकिन उसका रिसीट कर दिया परचेस अकाउंट में, एक्सपेंस अकाउंट में। सो किधर उधर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में एक तो मैंने परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, creditors is called debtors, okay, debtors। सो मैंने एंट्री करना, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका एंट्री कर दिया मर्केंटाइल सिस्टम में, ओके। इसमें क्या हुआ, मेरा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो मैं ये पीरियड्स, ये डेट से ये डेट तक मेरा डीलिंग्स, कितना क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, कितना क्या वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ, कितना पैसा आना बाकी है। सो यहाँ मर्केंटाइल सिस्टम 1 to 99% ऑफ कंपनी मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है। वो भी उसको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसको बताना पड़ता है कि मैंने एक लिखना, डिस्क्लोज करना, राइट करके डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैंने ये, हमारा कंपनी ने ये प्रोसीजर अकाउंटिंग बेसिस फॉलो कर रहा है, ओके। समझ गया? तो कुछ नहीं, ये सिंपल है, जिस दिन पैसा आया, जिस दिन पैसा दिया, उस दिन मैंने एंट्री कर दिया, तो वो कैश बेसिस में हुआ। मर्केंटाइल सिस्टम में जिस दिन मेरा बिल बना दिया मैंने, और मैंने जिस दिन मैंने परचेस किया, सामान मेरा पास आया, उस दिन मैंने उस दिन का डेट से एंट्री डाल दिया, तो मेरा मर्केंटाइल सिस्टम बन गया। ये खाली रेवेन्यू और एक्सपेंस का ही नहीं होता, फ्यूचर पीरियड, आज डर लगता है कि कल जाके मेरा खर्चा होने वाला है, ये पीरियड को जो मैंने खर्चा किया वो कल जाके बिल आ सकता है, कंटिजेंसी भी बोलते हैं उसको, वो भी अकाउंट अक्रूवल में डाल के रख देते हैं, प्रोवाइड करके रखते हैं उसको, ओके, वो रिजर्व इतना अमाउंट, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, इसमें
एक्यूरेट प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। क्या वो पीरियड में मेरा कितना लॉस था, कितना प्रॉफिट था, वो एक्यूरेट मिल जाएगा। इसमें जस्ट ये लोग हैं, इसको कोई परवाह नहीं है, वो छोटा मोटा है कर देगा। लेकिन ये कंपनीज प्रोपरेटर भी, वो वही बोला ना, 99% बिजनेस इंडस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज होगा, प्राइवेट प्रोपरेटर होगा, प्रोपरेटर और सोल ट्रेडर, कोई भी वो एक प्रोसेस कर देगा। इसमें नॉन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी सो हो सकता है। जो प्राइवेट स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो कैश बेसिस में अकाउंट मेंटेन करता है छोटा। सो हो सकता है वो मर्केंटाइल भी फॉलो कर सकता है, लेकिन स्पेशली वो कैश बेसिस में करता है। और आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सो आप जाके आप ये सब प्रैक्टिकल आप इंक्वायरी करोगे ना, ज़्यादा याद रखोगे। आप जाके आपका कॉलेज का अकाउंटेंट है, उसको पूछ लीजिए, सर आप कौन सा बेसिस में अकाउंट फॉलो करता है, उसका पीछे क्या रीज़न है, वो एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, ईजी हो जाएगा। ओके, सो देन वी now the third basis, mixed and hybrid basis. Okay, mixed and hybrid basis. एक्चुअली ये जो लॉ है मिक्स्ड एंड हाइब्रिड बेसिस, इंडिया में तो बैंड है। ये बेसिस हम बैन कर दिया, वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए उसका पीछे ज़्यादा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, मिक्स्ड एंड हाइब्रिड बेसिस का। ये क्या करते, मिक्स हो गए, ये भी सिस्टम फॉलो करता है ये, और ये भी सिस्टम फॉलो करता है। क्या फ़ायदा दोनों में? ये सिस्टम किसके लिए फॉलो करते हो, कैश बेसिस का? ओके, रेवेन्यू, ओके, एक्सपेंसेस। सो ये मिक्स एंड हाइब्रिड बेसिस में जो भी रेवेन्यू वो रिकॉर्ड करता है, जब भी कैश आए तो ही उसका रिकॉर्ड रख देता है। जो असेट्स परचेस करता है, जब भी उसका कैश से डीलिंग हुआ तो ही वो रिकॉर्ड कर देगा। लेकिन उसका एक्सपेंस साइड है, वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करेगा। वो पैसा नहीं दिया, वो है। तो इसके लिए वो इंडिया में बैंड है। मुझे भी पता नहीं दूसरा कंट्री कौन सा कंट्री में वो यूज़ कर रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन नॉलेज रखना चाहिए, ये जनरल नॉलेज होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, उसके लिए मिक्स्ड एंड हाइब्रिड आप ध्यान में रख दीजिए। उसका एग्ज़ाम में अगर एक दो मार्क्स के लिए आ जाएगी, कुछ 1 पॉइंट के लिए, वो 1-2 मार्क्स के लिए आ जाएंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। लेकिन उसको ये दोनों मिक्स करके वो लिख दीजिए, चलेगा। लेकिन रेवेन्यू को कैश बेसिस में, एक्सपेंस को मर्केंटाइल बेसिस में वो रिकॉर्ड करते इतना लिख देगा तो काफ़ी है। ठीक है, स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये सीखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, सो बुक कीपिंग में, बुक्स में जो रिकॉर्ड रखता है, सो इतना सारा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ अकाउंटिंग को, उसका इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, उसका विशेष क्या होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए उसका इंफॉर्मेशन, रिलायबल होना चाहिए उसका। ओके, सो उसको ट्रस्ट करने जैसा होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए, सच होना चाहिए, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि
अकाउंटिंग रिजल्ट्स जब भी आता है, जब भी हम लोग फाइनल कर लेते हैं, तब जाके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। रिलायबिलिटी वाई, ओके। सो एक बार अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर दिया, सो रिपोर्ट बना दिया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये सब हो गया, वो सब इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग का एंट्री करने के लिए जो हम लोग इंफॉर्मेशन यूज़ किया, वो रिलायबल सोर्स था क्या, रिलायबल इंफॉर्मेशन था क्या, ऐसे ही कुछ एंट्री कर दिया। तो उसमें क्या होगा, अगर रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो उसका वो बिजनेस ओनर्स होगा या मैनेजमेंट, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो लोग एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उसके लिए रिलायबिलिटी होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, टू मेक, टू टेक करेक्ट decision decisions, okay, to take correct decisions, okay, form to form judgment, so अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रीड करके ही एक डिसीजन लेता है, प्लान करता है, जजमेंट करता है उसका। सो उसके लिए रिलायबल सोर्स होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलेवेंट, वो कितना सही है, ओके, रिलेवेंट, ट्रू, ओके, कितना सही इंफॉर्मेशन है। सो वो जो रिपोर्ट हम अकाउंटेंट होगा, मैंने जिसने बनाया उसने भी अकाउंटिंग प्रोसेस में, अकाउंटेंसी ने, अकाउंटेंट ने, सो ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, ईजिली अंडरस्टैंड होना चाहिए उसको। सो उसमें ऐसा देखिएगा तो ये सब एक ही पॉइंट्स आ जाते हैं बीच पे। सो ईजी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन, ओके, अवॉइड कंफ्यूजन, ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें, जब वो रीड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रीडर्स को। सो एंड कंपेरेबिलिटी, ओके, सो क्योंकि इजी इंफॉर्मेशन है, रिलायबल ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन है, ट्रू इंफॉर्मेशन है, इजीली अंडरस्टैंडेबल, जैसा उसने रिकॉर्ड कर लिया, प्रेजेंटेशन कर लिया, सो ये मैनेजमेंट को, ओनर को, शेयर होल्डर्स को, बिजनेसमैन को, और या जो कंपनी को, ये सब रीड करके वो कंपेयर कर सकते हैं कि उसका बिजनेस प्रीवियस ईयर से अच्छा था क्या, कैसा था, या सेम बिजनेस दूसरा बंदा कर रहा है, उसका साथ वो कंपेयर कर सकता है कि उसका बिजनेस क्यों इतना अच्छा चल रहा है, कि हमारा क्यों नहीं है, किधर फॉल्ट है। वो सब करने के लिए, कंपेयर करने के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक महत्व रखता है, उसका इम्पोर्टेंस है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज के लिए इधर ही ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 25 मिनट्स हो चुका है इसमें। सो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है लाइफ में। आप ऐसा भी कॉलेज में, क्लासरूम में स्टडी करते हैं इसको। मेरा पर्पस ये है ये वीडियो बनाने का कि आप जब भी ट्रैवल करते हो ट्रेन में या कुछ, सो ऐसे ही रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने के लिए ऑर्डर दिया, कुछ खाना आना ले टाइम लगेगा, या कुछ ऐसे बैठे है वो टाइम पे ये देख सकता है। सो उसके लिए मैं वेरी शॉर्ट एंड स्वीट में आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो इसके लिए मैं ज़्यादा
वन हावर्स 40 मिनट्स 1 हावर्स तक मैंने कवर नहीं करूँगा। सो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बना रहा हूँ। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका जो एग्जैक्ट लाइनिंग है वो सब आप उसका आपका बुक में सिलेबस में जो है उसको देख के आप पढ़ के बाहर रख सकते हो, या कुछ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ मैं अकाउंटिंग क्या है। मेरा कोशिश यही है कि आपका दिल में और दिमाग में जाना चाहिए कि ये अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सब। सो ऐसे तो आपको कॉलेज में वो पूरा डेफिनेशन सब सिखा रहे हैं, तो एक रिवीजन टाइप है, तो एक फ्रेंडली वैसे मैं बता रहा हूँ। सो मैक्सिमम मैं हिंदी यूज़ करूँगा। सो इन ग्रेजुअली आई एम गोइंग टू ग्रेजुअली जाते जाते सो इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये पर्पस ही यही था कि ये चैनल क्रिएट करके ये वीडियो पोस्ट करने का, जो वर्नाकुलर मीडियम से 10th स्टैंडर्ड तक करके आया हुआ उसको जब भी कॉलेज लेवल पे आते हैं तो लैंग्वेज एक छोड़ के बाकी सब इंग्लिश में होता है, जैसे सब स्पेशली अकाउंट्स होगा, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, ये सब। सो उसका जो इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, ऊपर से प्रोफेसर है फिर भी। सो बहुत सारा मेरे जैसे स्टूडेंट है, हम प्रोफेसर को क्लासरूम में सबका सामने हम पूछने के लिए शर्माते हैं, तो हम पूछते नहीं है, या ऐसा भी सोचते हैं कि वो क्या सोचता है, ये क्या सोचता है, तो हम लोग उधर ही दबा के बैठते हैं, दब के बैठ जाते हैं। सो एक डर रहता है पब्लिकली स्टैंड होके बात करना। सो वो लोगों के लिए सेल्फ स्टडी जैसा एक अभी भी यूट्यूब में देख लीजिए, वो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय टुडेस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में सो हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, कीप रीडिंग, कीप थिंकिंग। ओके, बाय बाय।